नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है द सीकर्स हार्बर पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बुक के बारे में जो हमारी फेवरेट बुक कलेक्शन का एक अहम हिस्सा है। बुक का नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। आपने जरूर सुना होगा इस बुक के बारे में। इसे लिखा है डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने। डॉक्टर जोसेफ मर्फी इस बुक में हमारे सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन की असीमित और जादुई शक्तियों को उजागर करते हैं। इस बुक में डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि प्रार्थना यानी प्रेयर में बहुत ताकत है। अगर हम सही तरीके से प्रार्थना करें तो हमारी प्रार्थनाएं हमेशा काम करेंगी। फिर अक्सर हम देखते हैं कि लोगों की प्रार्थनाएं काम नहीं करती। आखिर क्यों? क्योंकि हम पूरे दिल दिमाग के साथ एक चीज पर फोकस नहीं कर पाते। सही टेक्निक जो है प्रेयर की, उसे फॉलो नहीं कर पाते। ये बुक हमें प्रार्थनाओं का साइंटिफिक तरीका समझाती है। ये प्रार्थनाएं हमारे अंदर के इनफाइनाइट पावर को जगाकर हमें वो सब कुछ दिला सकती हैं जो हम जीवन में चाहते हैं। अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को जान लें और ये समझ लें कि ये कैसे काम करता है तो लाइफ में मिरेकल्स होने लगेंगे। सबकॉन्शियस माइंड में इतनी ताकत है जितना आप सपने में भी नहीं सोच सकते। दोस्तों, क्या आपके मन में कभी यह सवाल आया है कि क्यों कोई इंसान बहुत सफल हो जाता है और क्यों कोई असफल रह जाता है? क्यों कोई इंसान बहुत अमीर हो जाता है और क्यों कोई गरीब रह जाता है? क्यों किसी की सेहत बहुत अच्छी होती है और क्यों कोई अक्सर बीमार ही रहता है? अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल उठते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। इसमें हम आपके लिए लाए हैं इस अमेजिंग बुक की समरी जो आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाली है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें ताकि ऐसी लाइफ चेंजिंग वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो चलिए हम डिटेल में समझते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड की रियल पावर को इस बुक के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के थ्रू। पहला, द ट्रेजर हाउस विद इन यू, आपके भीतर का खजाना। हमारे चारों तरफ ब्रह्मांड की अनंत संपत्ति है लेकिन हम इसे देख नहीं पाते। इसका कारण है हमारी मानसिक यानी आंतरिक आंखों यानी मेंटल आईज का बंद होना। हमारे अंदर एक सोने की खान पड़ी हुई है जहां से आप वो सब कुछ निकाल सकते हो जो आपको जीवन को शानदार, आनंदपूर्वक और बेहतरीन तरीके से जीने के लिए चाहिए। अगर हम किसी लोहे के रॉड को मैग्नेटाइज करें तो वो रॉड अपने वजन से 10 गुना ज्यादा वजन को उठा सकता है, और अगर हम उसी रॉड से उसकी मैग्नेटिक पावर को छीन लें तो वो एक पंख को भी नहीं उठा सकता। ठीक इसी तरह इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं मैग्नेटाइज्ड लोग जो कि आत्मविश्वास से भरे होते हैं, और दूसरे होते हैं डीमैग्नेटाइज्ड लोग जो खुद पर डाउट करते हैं, हमेशा डरे हुए होते हैं। उन्हें हमेशा यह डर होता है कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, कहीं मेरी सारी धन संपत्ति बर्बाद ना हो जाए, लोग मुझ पर अगर हंसेंगे तब क्या होगा। ऐसे लोग जिंदगी में बहुत दूर तक नहीं पहुंच पाते क्योंकि वे हमेशा कदम आगे बढ़ाने से डरते हैं। वे अपने सिक्योर और कंफर्ट जोन में ही पड़े रहना चाहते हैं, और इन सभी समस्याओं का जवाब है आपके अंदर के शक्तिशाली अवचेतन मन में। और अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की इस हिडन पावर को इस्तेमाल करना सीख लें तो हम अपनी लाइफ में शक्ति, धन, स्वास्थ्य, खुशी, आनंद सब कुछ हासिल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि इस पावर को हमें कहीं बाहर से एक्वायर नहीं करना है। यह शक्तिशाली खजाना हमारे भीतर ही छुपा हुआ है। यह इतना शक्तिशाली है कि अगर हम अपने अंदर, अपने दिल दिमाग में बिठा लें कि मुझे दुनिया का सबसे अमीर, सफल व ताकतवर आदमी बनना है तो आपका अवचेतन मन आपके लिए रास्ते बनाना शुरू कर देगा। हमारे दिमाग के दो हिस्से होते हैं। पहला कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन, और दूसरा सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन। हमारा कॉन्शियस माइंड एक जहाज के कैप्टन की तरह होता है जो इंजन रूम में बैठे लोगों को ऑर्डर्स देता है। ये इंजन रूम में बैठे लोग कैप्टन के ऑर्डर्स पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं करते। ये नहीं जानते कि जहाज किस दिशा में जा रहा है, ये बस कैप्टन के ऑर्डर्स को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। इंजन रूम के लोग हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड के ऑर्डर्स को बस ब्लाइंडली फॉलो करता है, वो उसमें कोई लॉजिक नहीं ढूंढता। अब जब आप कॉन्शियसली ये कहते हैं बार बार कि कोई काम आपके बस का नहीं है तो सबकॉन्शियस माइंड इसे ऑर्डर की तरह लेता है और इसे सच्चाई में बदलना शुरू कर देता है, और आपकी लगातार कही जाने वाली बात सच होने लगती है। मतलब कुल इतना है कि कभी नेगेटिव स्टेटमेंट मत दीजिए, और अगर देते हैं तो इमीडिएटली इसे पॉजिटिव स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दीजिए। जिंदगी में मिरेकल्स होने शुरू हो जाएंगे।
पॉजिटिव थिंकिंग को अपनी हैबिचुअल थिंकिंग बनाइए ताकि आप कभी किसी भी क्षण नेगेटिव ना सोचें। एक लाइन है, चेंज योर थॉट्स यू चेंज योर डेस्टिनी। अपनी सोच बदलो, तुम अपना भाग्य बदल लोगे। आपने अक्सर यह सुना होगा कि अपने मन की आवाज सुनो। मन की आवाज और कुछ नहीं बल्कि हमारे अवचेतन मन की आवाज है। जिस दिन आप अपने चेतन मन को अवचेतन मन से कोऑर्डिनेट करना सीख लेंगे, दुनिया में कुछ भी हासिल करना आपके लिए नामुमकिन नहीं होगा। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के रियल पावर को जान पाएंगे और सीखेंगे कि इसे कैसे नियंत्रित यानी कंट्रोल करना है। अब जरा कल्पना कीजिए कि जो कुछ भी आपकी विशेष हो लाइफ में, उसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर के थ्रू आसानी से पा लेते हैं, बिल्कुल एफर्टलेस होकर। अपने अवचेतन मन की शक्तियों से आप कोई भी मुश्किल से मुश्किल एग्जाम आसानी से क्रैक कर सकते हैं। यह आपकी फोकस और प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा सकता है। हमारी लाइफ को कंट्रोल करने में कॉन्शियस माइंड का योगदान सिर्फ 10% होता है। बाकी 90% लाइफ सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है। इसलिए जो लोग सबकॉन्शियस माइंड की पावर को जान लेते हैं और इसे कंट्रोल करना सीख लेते हैं, वे ही लाइफ की ऊंचाइयों को छूते हैं। बाकियों की लाइफ परिस्थितियों की गुलाम होती है। दूसरा चैप्टर, हाउ योर ओन माइंड वर्क्स। दिमाग कैसे काम करता है। हमारे दिमाग के 2 लेवल हैं। पहला रैशनल लेवल यानी सबकॉन्शियस माइंड और दूसरा इरैशनल लेवल यानी सबकॉन्शियस माइंड। हम सोचने का काम अपने कॉन्शियस माइंड से करते हैं और जो कुछ भी हम कॉन्शियसली लगातार सोचते हैं, वही थॉट हमारे सबकॉन्शियस माइंड में डीप डाउन बैठते जाता है। सबकॉन्शियस माइंड को क्रिएटिव माइंड भी कहते हैं। इसलिए अगर आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचेंगे तो बुरी चीजें फॉलो करेंगी। मेन पॉइंट यह है कि अगर सबकॉन्शियस माइंड किसी आइडिया को एक्सेप्ट कर लेता है तो यह उसे एग्जीक्यूट करना यानी रियलिटी में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है। इसके लिए गुड और बैड दोनों आइडियाज में कोई डिफरेंस नहीं है। इसलिए आप अपने कॉन्शियस माइंड के थ्रू जिस तरह की आइडिया इसके पास पहुंचाएंगे, ये उसी तरह का रिजल्ट आपको देगा। कॉन्शियस माइंड ही हमारा रीजनिंग माइंड होता है। हम अपने सारे निर्णय कॉन्शियस माइंड से ही लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारी धड़कन, हमारा डाइजेस्टिव प्रोसेस, ब्लड सर्कुलेशन, हमारी सांसों का चलना, यह सब सबकॉन्शियस माइंड से कंट्रोल होता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड उन सभी चीजों को एक्सेप्ट करता है जिस पर हम कॉन्शियसली बिलीव करते हैं। अब यह अच्छा हो या बुरा, अवचेतन मन को इससे कोई लेना देना नहीं है। यह उस मिट्टी की तरह है जो अच्छे या बुरे किसी भी बीज को समान रूप से बढ़ने का मौका देता है। यह अच्छे या बुरे विचारों में फर्क करने की जहमत नहीं उठाता। यह तो बस आपके विचारों की प्रकृति के हिसाब से आपको रिस्पॉन्ड करता है। हमारे चेतन मन को अक्सर ऑब्जेक्टिव माइंड भी कहा जाता है क्योंकि यह बाहरी ऑब्जेक्ट से डील करता है। हमारा ऑब्जेक्टिव माइंड 5 सेंसेस के थ्रू काम करता है। वहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड को सब्जेक्टिव माइंड कहते हैं, जो कि इंट्यूशन के बेसिस पर काम करता है। यह हमारी मेमोरी का स्टोर हाउस भी है। यह तब बेहतर परफॉर्म करता है जब हमारा ऑब्जेक्टिव माइंड यानी कॉन्शियस माइंड एक्टिव नहीं होता है। यह 5 सेंसेस के बियॉन्ड जाकर काम करता है। इसके थ्रू हम दूसरों का दिमाग तक पढ़ सकते हैं, किसी सील्ड एनवलप में क्या है उसे तक देख सकते हैं। हमारी हैबिचुअल थिंकिंग का गहरा असर हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर पड़ता है। हैबिचुअल थिंकिंग का काम कॉन्शियस माइंड से होता है। इसलिए हमारे लिए यह बहुत क्रूशियल है कि हमारी हैबिचुअल थिंकिंग हमेशा हार्मोनियस, पीसफुल और कंस्ट्रक्टिव हो। हमारा कॉन्शियस माइंड गेट के वॉचमैन की तरह काम करता है, जो किसी भी अनवांटेड पर्सन को अंदर जाने से रोकता है। ठीक उसी तरह हमारा कॉन्शियस माइंड हमेशा इस बात से अवेयर होना चाहिए कि हमारे दिमाग में कोई भी नेगेटिव चीज एंटर ना करे। दूसरों के सजेशंस और स्टेटमेंट्स हमें तब तक हर्ट नहीं करते जब तक कि हम उसे कॉन्शियसली एक्सेप्ट करके सबकॉन्शियस माइंड तक नहीं पहुंचाते हैं। अब अगर कोई बार बार यह कह रहा है कि तुम डॉक्टर नहीं बन सकते, तुम डॉक्टर नहीं बन सकते, तुम्हारे बस की बात नहीं है, और तुमने उसके इस नेगेटिव सजेशन को एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो तुम्हारे ऊपर इसका कोई असर नहीं होगा। लेकिन गलती से अगर तुमने इसे एक्सेप्ट कर लिया तो कितनी भी कैपेबिलिटी के बावजूद तुम डॉक्टर नहीं बन पाओगे। तो कुल मिलाकर यहां मैटर चॉइस का है कि तुम किसी नेगेटिव सजेशन पर कैसे रिएक्ट करते हो। ये चॉइस
तुम्हारी है। इसलिए कभी यह मत कहो कि मैं नहीं कर सकता, आई कैन नॉट डू दिस, बल्कि उसकी जगह यह कहो कि मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर से कुछ भी कर सकता हूं। इस प्रक्रिया को ऑटो सजेशन कहते हैं। इसके माध्यम से हम किसी भी नेगेटिव कंडीशन या डर को खत्म कर सकते हैं। एक बार की बात है, एक लड़की जो बहुत अच्छी सिंगर थी, उसको एक ऑडिशन के लिए बुलाया गया, लेकिन ऑडिशन के ठीक पहले 3 जगह वो पहले फेल हो चुकी थी। उस लड़की की वॉइस बहुत अच्छी थी, नो डाउट। उसके मन में बस एक डर था और वो हमेशा खुद से ये कहती कि शायद लोग मेरी आवाज को पसंद नहीं करते, मैं कोशिश करूंगी लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं सिलेक्ट हो पाऊंगी। अब उसके इस ऑटो सजेशन को उसके सबकॉन्शियस माइंड ने सीरियसली ले लिया था और एक्सेप्ट कर लिया था, और यह बात सच होने लगी और वो फेल होने लगी। यह बात उसे समझ में आई बाद में और जब समझ आई तो उसने एक तरीका अपनाया। दिन में 3 बार वो खुद को एक कमरे में बंद कर लेती, एक जगह कंफर्टेबली बैठ जाती, शांत बिना हिले डुले, और खुद से ये लाइंस बार बार कहती, मैं बहुत अच्छा गाती हूं, मैं शांत हूं और कॉन्फिडेंट हूं, मैं स्टेज पर अपना बेस्ट प्रदर्शन देने वाली हूं। हर सिटिंग में वो इन लाइंस को 10 बार रिपीट करती, खासकर रात में सोने से ठीक पहले। और 1 हफ्ते में ही वो खुद को कॉन्फिडेंट महसूस करने लगी, और जब अगले ऑडिशन का इनविटेशन आया वो गई और उसने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया और सेलेक्ट भी हुई। बचपन से ही हमें बहुत से नेगेटिव सजेशंस दिए गए हैं, अपने पेरेंट्स के थ्रू, कलीग्स के थ्रू, रिलेटिव्स के थ्रू। अब उनसे कैसे डील करना है ये तो हम जानते नहीं थे, तो अनकॉन्शियसली हमने उन्हें एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। कुछ एग्जाम्पल्स आपको देता हूं। तुम नहीं कर पाओगे, तुम किसी लायक नहीं हो, तुम्हें यह नहीं करना चाहिए, तुम फेल हो जाओगे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, इतनी मेहनत का कोई मतलब नहीं, तुम्हारी उम्र हो चुकी है, जिंदगी बेकार है, सब मोह माया है, इस तरह तो तुम बर्बाद हो जाओगे, हमें किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। बचपन से ऐसे नेगेटिव स्टेटमेंट्स को सुनते सुनते हमारा विश्वास इन चीजों पर गहरा हो जाता है। इनको काउंटर करने की बजाय हम इन्हें सच मानने लगते हैं, और यही हमारी पर्सनल और सोशल लाइफ में फेलियर का बहुत बड़ा कारण बन जाता है। इसलिए हमें अपने बच्चों के सामने कभी ऐसे नेगेटिव स्टेटमेंट्स भूल कर भी नहीं देने चाहिए। भय, अज्ञानता और अंधविश्वास के दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि जीवन के शाश्वत सत्य और सिद्धांतों के दृष्टिकोण से सोचना शुरू करिए। आपके लिए सोचने का काम दूसरों को ना करने दें। अपने थॉट्स खुद चुनें और अपने डिसीजंस खुद लें। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के कैप्टन हैं और अपने भाग्य के स्वामी हैं। याद रखिए कि आपके पास चुनने की क्षमता है, तो क्यों ना जीवन चुनें, प्रेम चुनें, स्वास्थ्य चुनें और खुशी चुनें। चैप्टर नंबर 3, द मिरेकल वर्किंग पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। आपके अवचेतन मन की चमत्कारिक कार्यशैली। हमारे अवचेतन मन की शक्तियां जो हैं वो असीमित हैं। हम सुबह से शाम तक काम करके थक जाते हैं और फिर सो जाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इस समय भी आपका सबकॉन्शियस माइंड सोता नहीं है। ये 24/7 आपके लिए काम करता रहता है, बिना रुके, बिना थके। यह हमारे बॉडी के सभी वाइटल फंक्शंस को कंट्रोल करता है और इसके पास हमारी सभी समस्याओं का समाधान है। हमारे सभी दुखों का निवारण इसी के पास है। आपने हिप्नोटिज्म के बारे में तो सुना ही होगा। आखिर एक्सपर्ट्स कैसे इसका इस्तेमाल कर सामने वाले से जो चाहे वो करा सकते हैं। दरअसल एक्सपर्ट्स हमारे ब्रेन के सबकॉन्शियस लेवल को हिप्नोटिज्म के समय कंट्रोल कर रहे होते हैं। 1843 से 1846 के बीच बंगाल में डॉक्टर जेम्स एस्डेल नाम के एक सर्जन थे। यह वो समय था जब मॉडर्न एनेस्थेसिया का आविष्कार ही नहीं हुआ था। उन्होंने 400 से ज्यादा बड़ी सर्जरीज की। कैसे? मेंटल एनेस्थेसिया के दम पर, यानी हिप्नोटिज्म के माध्यम से। और ऑपरेटेड पेशेंट्स का मोर्टेलिटी रेट भी एक्सट्रीमली लो था, केवल 2 या 3%। मरीज को दर्द भी नहीं महसूस होता था। फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी विलियम जेम्स ने कहा था, द पावर टू मूव द वर्ल्ड इज इन योर सबकॉन्शियस माइंड। इस दुनिया को हिलाने की ताकत तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर है। इस दुनिया में इतने दुख और केओस का कारण ही यह है कि लोग ये समझ ही नहीं पाते कि उन्हें अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में कैसे तालमेल बैठाना है।
आपको यह जानकर हैरानी होगी कि हमारा सबकॉन्शियस इतना पावरफुल है कि हमारी बीमारियों तक को ठीक कर सकता है। फ्रांस में एक महिला थी, मैडम बेयर, जो अंधी थी। उनकी ऑप्टिक नर्व्स बिल्कुल यूजलेस हो चुकी थी। मेडिकल साइंस के अनुसार वो कभी देख भी नहीं सकती थी। लेकिन वो एक क्रिश्चियन श्राइन पर गईं और वहां के पवित्र जल से उन्होंने अपनी आंखें धोईं। कुछ दिनों बाद उनकी रोशनी वापस आ गई। कुछ दिनों बाद जब डॉक्टर्स ने उनकी आंखों को री एग्जामिन किया, तब उन्होंने पाया कि उनकी ऑप्टिक नर्व्स अभी भी लाइफलेस और यूजलेस हैं, बट वो देख सकती थी। उनके अनुसार वो मरी हुई यानी डेड आंखों से देख रही थी। दरअसल उस महिला की रोशनी आने का कारण उस श्राइन का पानी नहीं था, बल्कि वो अपने सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू फिर से देखने लगी, जिसने उनके उस पवित्र जल में विश्वास को सच्चाई में कन्वर्ट कर दिया था। चलिए जानते हैं कि कैसे आप अपने अवचेतन मन को मनचाहा मैसेज भेजकर मनचाहा काम करा सकते हैं। आपको यह तो पता ही होगा कि हर पावरफुल चीज की कुछ न कुछ कमजोरी होती है, और अगर हम वो जान लें तो हम भी कंप्यूटर हैकिंग की तरह खुद के दिमाग को हैक कर मनचाहा रिजल्ट पा सकते हैं। आप इस मैजिकल अवचेतन मन को रात को सोने से पहले और सुबह उठने के तुरंत बाद अपना मैसेज भेज सकते हैं। आपका अवचेतन मन रात को सोते समय सबसे ज्यादा एक्टिव मोड में होता है। एक कागज पर अपनी विशेष को लिख लीजिए और उन चीजों को जिनका आप लाइफ में सॉल्यूशन चाहते हैं। अब इसे अपने फोन में रिकॉर्ड कर लीजिए अपनी वॉइस में, और उसे रिपीट मोड में डाल दीजिए। सोने से ठीक पहले इस रिकॉर्डिंग को सुनिए, बिल्कुल रिलैक्स मोड में। इसे सुनते सुनते आपको अपने मैसेज को विजुअलाइज करना है। मतलब कि जब आप अपनी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी आपकी, तो आपकी लाइफ कैसी होगी, इस चीज की एक पूरी पिक्चर को इमेजिन करना है। दरअसल हमारा सबकॉन्शियस माइंड केवल वर्ड्स को नहीं समझता, वो सिर्फ इमोशंस, पिक्चर्स की भाषा को समझता है। धीरे धीरे जो कुछ भी आप विजुअलाइज करेंगे वो आपके दृढ़ विश्वास के साथ सच्चाई में बदलने लगेगा। हमारा अवचेतन मन बच्चे की तरह होता है, हम उससे जो कहेंगे वो वही करेगा। चैप्टर नंबर 4, हाउ टू गेट द रिजल्ट्स यू वांट। अपने मनचाहे परिणाम कैसे प्राप्त करें। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि अगर आप अपने मन में अच्छे सेहत की भावना रखेंगे तो आपको अच्छी सेहत जरूर मिलेगी। अगर दौलत की भावना रखेंगे तो दौलत जरूर मिलेगी। जिस प्रकार की भावना आप अपने मन में रखेंगे, आपको ठीक वही चीज, वही रिजल्ट मिलेगा। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से मनचाहा परिणाम पाना चाहते हैं तो आपको यह करना चाहिए। मान लीजिए आप अपने खराब स्वास्थ्य से परेशान हैं और स्वस्थ होना चाहते हैं, तो रोज रात को सोते समय और सुबह उठते ही आपको खुद से यह कहना है कि अब मेरे स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है, मैं स्वस्थ हूं। इस स्टेटमेंट को लगातार कुछ दिनों तक दोनों टाइम दोहराइए। एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा ठीक आपको महसूस भी करना है। खुद पर व सबकॉन्शियस माइंड की पावर पर विश्वास भी रखना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो जल्दी ही आपके साथ चमत्कार होगा और आप पूर्ण स्वस्थ हो जाएंगे। दोस्तों, इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है जहां डॉक्टर ने किसी को यहां तक कह दिया था कि अब तुम अपने पैरों से कभी चल नहीं पाओगे, लेकिन उसे यह विश्वास था एक दिन वह जरूर चलेगा और दौड़ेगा भी, और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। पावर थी किसकी? सबकॉन्शियस माइंड की, उस पर विश्वास था। चैप्टर नंबर 5, हाउ टू यूज द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस फॉर वेल्थ। धन पाने के लिए अपने अवचेतन मन का प्रयोग कैसे करें। आपने ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा जो हफ्ते में केवल कुछ ही घंटे काम करके बहुत सारा पैसा कमाते हैं। वे कभी कड़ी मेहनत नहीं करते। देखो, पहला तो यह कि इस कहानी पर कभी विश्वास मत करो कि अमीर बनने के लिए तुम्हें दिन रात एक करना होगा या बहुत कड़ी मेहनत करनी होगी। एफर्टलेस तरीका ही बेस्ट तरीका है। यदि आप में दौलत पाने की भावना है तो निश्चित ही आपको अधिक दौलत मिल जाएगी। लेकिन अगर आप में कमी की भावना है, यानी हमेशा आप अगर दौलत की कमी महसूस करेंगे, तो जो दौलत आपके पास है वो भी चली जाएगी। आप जैसे विचार या भावनाएं अपने अवचेतन मन में जमा करते हैं, ये उस चीज को कई गुना कर देता है और बढ़ा देता है। आप हर सुबह अगर समृद्धि, सफलता, दौलत और शांति के विचार अपने मन में जमा करेंगे और इनके ही बारे में सोचेंगे, तो आपका मस्तिष्क अधिकतम बिजी रहेगा।
ये सृजनात्मक विचार जमा राशि की तरह आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाएंगे और अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी लाएंगे। आपको रात को सोते समय इसे एक तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए अगर आप एफर्टलेसली अमीर बनना चाहते हैं। आपको वेल्थ यानी दौलत, इस एक शब्द को शांति से इजीली और एक फीलिंग के साथ बार बार दोहराना है। ऐसा बार बार करना है, किसी लोरी की तरह। दौलत, इस एक शब्द को दोहराते हुए सोएं। आप परिणाम देखकर हैरान हो जाएंगे। जैसे बर्फ का तूफान तेजी से नीचे की तरफ आता है, ठीक वैसे ही धन आपकी तरफ तेजी से आकर्षित होगा। यह आपके सबकॉन्शियस माइंड के मैजिकल पावर का एक और एग्जाम्पल है। अगर आप दौलत पाना चाहते हैं तो आपको एक चीज का विशेष ख्याल रखना होगा। आपको अपने अंदर से जलन की भावना को हटाना होगा। दूसरों की दौलत को देखकर अगर आप खुश नहीं हो रहे हैं तो निश्चित ही आप दौलत को खुद से दूर कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में धन कभी आपकी तरफ आकर्षित नहीं होगा, इसको जान लीजिए। चैप्टर नंबर 6, योर राइट टू बी रिच, आपका अमीर बनने का हक। अमीर बनना आपका अधिकार है। आप यहां एक अबंडेंट लाइफ जीने, खुश और स्वतंत्र रहने के लिए आए हैं। इसलिए आपके पास पूर्ण, सुखी और समृद्ध जीवन जीने के लिए सारा पैसा होना ही चाहिए। यह दावा करने का साहस जुटाइए कि आपको अमीर बनने का हक है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके दावे को हकीकत में बदल देगा, विश्वास रखिए। धन के बारे में सभी अजीब विश्वास और अंधविश्वास अपने दिमाग से हटा दीजिए। कभी भी धन की आलोचना मत कीजिए, इसे बुरा या गंदा ना कहें। कभी यह मत कहिए कि पैसा ही हर चीज की जड़ होती है। यदि आप धन को गलत नजरिए से देखते हैं तो यह आपसे दूर जाने वाला है, यह याद रखिए। याद रखिए कि आप जिस चीज की बुराई करते हैं उसे खो देते हैं। आप जिसकी आलोचना करते हैं उसे कभी आप खुद की तरफ आकर्षित नहीं कर सकते। धन के प्रति सही नजरिया रखना धन की प्राप्ति के लिए बेहद जरूरी है। इस तकनीक के प्रयोग से आप अपने जीवन में धन को कई गुना बढ़ा सकते हैं। दिन में कई बार इन सेंटेंसेस को रिपीट करिए। मुझे धन पसंद है, मैं इससे प्रेम करता हूं, मैं इसका समझदारी से, सृजनात्मक तरीके से और न्यायपूर्ण तरीके से इस्तेमाल करता हूं। मेरे जीवन में धन का लगातार प्रवाह हो रहा है। मैं खुशी से इसे स्वतंत्र करता हूं और यह अद्भुत तरीके से कई गुना होकर मेरे पास लौट आता है। यह अच्छा है और बहुत अच्छा है। मैं इसका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ लोगों की भलाई के लिए करता हूं। मैं अपनी आर्थिक समृद्धि तथा मानसिक दौलत के लिए ईश्वर का कृतज्ञ हूं। चैप्टर नंबर 7, योर सबकॉन्शियस एंड द वंडर्स ऑफ स्लीप, अवचेतन मन और नींद के चमत्कार। हमारा सबकॉन्शियस माइंड कभी रेस्ट नहीं करता, ना ही यह कभी सोता है। यह हमेशा एक्टिव रहता है और हमारे सभी वाइटल फोर्सेस को कंट्रोल करता है। हीलिंग की प्रक्रिया भी हमेशा तभी तेजी से काम करती है जब हम गहरी नींद में होते हैं और जब हमारा कॉन्शियस माइंड किसी तरह का इंटरफेरेंस नहीं पैदा कर रहा होता। कई बार हम देखते हैं कि रात को सोते समय जो चीज हम याद करके सोते हैं, अक्सर वही चीज हमें रात को सपने में भी दिखाई देती है। इसलिए जब भी आप किसी समस्या से घिरे हों और समाधान की तलाश में हैं, तो रात को सोने से पहले अपने अवचेतन मन को समस्या का समाधान ढूंढने का आदेश दीजिए। आप देखेंगे कि सपने में या फिर अन्य माध्यम से आपको इसका समाधान जरूर मिल जाएगा। चैप्टर नंबर 8, अवचेतन मन से भय पर विजय, हाउ टू यूज योर सबकॉन्शियस माइंड टू रिमूव फियर। महान दार्शनिक और कवि राल्फ वॉल्डो इमर्सन ने एक बार कहा था कि जिस काम से आप डरते हैं उसे कर दीजिए और भय की मौत तय है। एक समय ऐसा भी था जब डॉक्टर मर्फी स्टेज पर खड़े होने और लेक्चर देने के विचार से बुरी तरह घबराते थे, लेकिन उन्होंने इस भयंकर भय के सामने हार अगर मान ली होती तो आज ये ग्रेट बुक अस्तित्व में ही नहीं आती। उन्होंने सबकॉन्शियस माइंड के फंक्शन के बारे में जो भी सीखा वो उसे दूसरों तक कभी नहीं पहुंचा पाते। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि मैंने इमर्सन की सलाह पर अमल किया और जल्दी ही भय पर विजय प्राप्त कर ली। मैं अंदर से कांपने लगता था जब स्टेज पर जाता था, लेकिन फिर भी मैंने श्रोताओं के सामने बोलने का साहस किया। धीरे धीरे मेरा डर
कम होने लगा और आखिरकार मैं इतना कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट हो गया कि मुझे इसमें मजा आने लगा। इसके बाद तो वो स्थिति आ गई कि मैं भाषण देने के लिए हमेशा उत्सुक रहने लगा। मैंने वो काम किया जिसे करने से मैं डरता था। आपको ये किताब क्यों पढ़नी चाहिए? दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में अभी तक सफल नहीं हुए हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो डॉक्टर जोसेफ मर्फी की इस लिखी गई बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड आपको जरूर पढ़नी चाहिए। इस पुस्तक में लेखक ने ऐसे रहस्य और तरीके बताए हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपने जीवन में चमत्कारिक रूप से परिवर्तन ला सकते हैं। अगर आप अपने जीवन में धन, दौलत, अच्छी नौकरी, अच्छा बिजनेस, अच्छा लाइफ पार्टनर, अच्छा स्वास्थ्य तथा अच्छी खुशी आदि सभी चीजें हासिल करना चाहते हैं तो यह बुक आपको काफी मदद करेगी। यह पुस्तक आपकी सकारात्मक सोच को जगाकर अवचेतन मन की शक्तियों को उजागर करेगी। यह एक ऐसी पुस्तक है जो आपके मस्तिष्क को एनर्जी देगी और आपके अंदर एक मजबूत गुणवत्ता का विकास करेगी, जिससे आप अपने जीवन में सफलता और समृद्धि आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यह पुस्तक आपके विश्वास को बढ़ाकर दुनिया में आपके खुशी, सफलता और शांति के दरवाजे को खोल देगी। यह पुस्तक आपको एक बार तो जिंदगी में जरूर पढ़नी चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बुक की यह समरी आपको जरूर पसंद आई होगी। कमेंट करके हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और आगे बढ़ते रहिए।